हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाइगॉट्स्की, लियो वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो देखते हैं, वाइगॉट्स्की ने हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है, कुछ एस्पेक्ट है उसके। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले तो वाइगॉट्स्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है। और इसने जो फोकस किया था वो सोशल एस्पेक्ट पर और कल्चरल एस्पेक्ट पर इसने फोकस किया था। और इसने क्या कहा था कि जो लैंग्वेज जो होती है, तो बच्चा सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है बोले, और उसके बाद में उसकी डेवलपमेंट होती है। इससे पहले वीडियो में आपको मालूम होगा कि हमने प्याजे की थ्योरी देखे थे। तो प्याजे और वाइगॉट्स्की ये दोनों के थ्योरी में एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वाइगॉट्स्की ने कहा कि पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट होता है। और प्याजे ने कहा, क्या कहा था कि पहले डेवलपमेंट होता है बोले, और उसके बाद में लैंग्वेज सीखता है बच्चा। तो ये एक इंपॉर्टेंट, दोनों के थ्योरी के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है। मस्ट रिमेंबर दिस बेसिक डिफरेंस। वाइगॉट्स्की ने कहा था कि सबसे पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद लैंग्वेज सीखता है बच्चा, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। तो ये बात याद रखो। ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट ऐसा है, एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सोसाइटी का और कल्चर का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। तो ये वाइगॉट्स्की ने ऐसा कहा था। ठीक है। तो उसने ये तीन एस्पेक्ट भी दिया है, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीज आर द थ्री एस्पेक्ट। द फर्स्ट एस्पेक्ट सोशल इंटरेक्शन, सेकंड इज द लैंग्वेज, थर्ड इज द कल्चर। तो जो बच्चा है वो सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है, और ऑब्वियसली लैंग्वेज सीखने के बाद में क्या होता है, वो अपने कल्चर को जानता है। सोशल इंटरेक्शन मतलब सोसाइटी के अंदर, समाज में वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। लैंग्वेज अगर सीख जाएगा बच्चा तो वो समाज में कम्युनिकेशन करेगा, अपनी बातचीत है। अरे भाई, अगर हमारे को लैंग्वेज नहीं आती तो हम एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे फिर। तो इसलिए क्या मेन चीज क्या है, लैंग्वेज को सीखना। तो हम देखते हैं ना कि सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है हमारे घर के अंदर, तो वो क्या करता है, वो सब ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कौन क्या बोल रहा है, वो लैंग्वेज को समझता है, उसके बाद में वो बोलता है कुछ। ठीक है। जब लैंग्वेज उसको समझ में आएंगी, बोलकर आएंगी, तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएगा, कल्चर को समझ पाएगा। तो ये उसने, वाइगॉट्स्की ने ये तीन एस्पेक्ट दिए थे। और ये जो तीनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं हम, ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, सोशल इंटरैक्शन, लैंग्वेज, कल्चर, इन सब से बच्चा डेवलप होता है, और ये प्रोसेस को हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं। ओके। तो ये पहला पॉइंट्स था, आप इसको ध्यान में रखिए। तो इसको बोलेंगे हम इंटरनलाइजेशन। ठीक है। और एक उसने कुछ और एस्पेक्ट दिया था उसने, जेडपीडी था एक। जेडपीडी का लॉन्ग फॉर्म है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज को याद रखो आप, जेडपीडी। और एक एस्पेक्ट है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। और एक है स्कैफोल्डिंग। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता ही है, और आएगा ही आएगा इसके ऊपर, 100% क्वेश्चन आएगा। ये इधर जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्ड और ये सोशल इंटरेक्शन वगैरह, डेफिनेटली वाइगॉट्स्की के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्याजे, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, इसके आगे हम लेने वाले हैं। तो ये आपको टॉपिक करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं जेडपीडी क्या होता है। जेडपीडी, व्हाट अ लर्नर कैन डू बाय हिमसेल्फ, गाइडेंस शुड बी गिवन। ये है जेडपीडी। लर्नर्स जो है तो क्या कर सकता है खुद से। ठीक है। कैन डू बाय हिमसेल्फ, गाइडेंस शुड बी गिवन। उसको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाता है, बस बता दिया जाता है कि ऐसा है, तो वो फिर खुद से उसको करने लग जाए। तो उसको कहेंगे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। व्हाट अ लर्नर कैन डू बाय हिमसेल्फ, वो खुद से क्या कर सकता है। तो द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिमसेल्फ। ये अगर याद रहे अपने को, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जेडपीडी उसका आंसर होगा। ओके। दूसरा देखते हैं, एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये क्या चीज है। ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर्स, एनी वन हु नोज मोर देन अ लर्नर। भाई मानो एक बच्चा है, वो, उसको थोड़ा नॉलेज कम है। ठीक है। उसको लग रही है अभी स्कैफोल्डिंग की जरूरत, उसको पड़ रही है स्कैफोल्डिंग की जरूरत, उसको मदद की जरूरत पड़ रही है। तो ऑब्वियसली जो उसकी हेल्प करेगा तो वो क्या रहेगा, उसको मोर नॉलेजेबल रहेगा ना। ठीक है। दूसरे से ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा, जिसको हेल्प कर रहा है उससे ज्यादा वो नॉलेजेबल रहेगा। तो बस उसी को मोर नॉलेजेबल अदर्स कहा जाता है, कि लर्नर से ज्यादा उसको नॉलेज होता है। ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। और उसके बाद में स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक सिंपल है, एक तरह की हम एक टेम्पररी सपोर्ट होता है, कि भाई लर्नर है, उसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो बस एक टेम्पररी थोड़ी सी हेल्प कर दी, ये हो गया। मतलब एक परमानेंट उसकी हेल्प नहीं करना, कि बस कंटिन्यू हेल्प करते रह रहे हैं, एक टेम्पररी सपोर्ट। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, एक टेम्पररी सपोर्ट। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक मैंने सोचा था कि ये कुछ पॉइंट्स में कवर कर ले करके। ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उसके, वाइगॉट्स की थीरीज के। और ये खास है, इसके बाहर तो कुछ आना है नहीं वाइगॉट्स्की की इसमें। ठीक है। तो वाइगॉट्स्की का क्या कहना था कि बच्चे में सबसे पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है।
ठीक है, ये चीज है वाइगोट्स्की ने कहा था, और पियाजे ने जो कहा था कि पहले डेवलपमेंट होता है, बाद में जो है तो लैंग्वेज सीखता है करके बच्चा। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द वाइगोट्स्की? ऑप्शन नंबर वन, नॉलेज इज इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेड। सेकेंड, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पीपल एज दे रिएक्ट। थर्ड इज नॉलेज इज गेन थ्रू री, नॉलेज इज गेन इन अ पैसिव मैनर। तो पहला है नॉलेज इज इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेड, ये पैचे का व्यू है, ये वाइगोट्स्की का नहीं है। सेकंड वाला देखते, पहला वाला तो नहीं है। सेकंड वाला है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पीपल एज दे इंटरैक्ट। यस, ऑब्वियसली ये 100% ये ट्रू है कि भाई लोगों से हमारे को इंटरेक्शन हम करेंगे तो नॉलेज हमारा कंस्ट्रक्ट होगा, तो यही तो वाइगोट्स्की का व्यू है। ठीक है, तो बाकी वाले देख लो फिर, नॉलेज इज गेन थ्रू द रीइंफोर्समेंट, ये भी नहीं रहेगा। नॉलेज इज गेन इन अ पैसिव मैनर, दिस इज नॉट अप। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो वाइगोट्स्की की मैंने पहले आपको बताया कि तीन एस्पेक्ट है कि डेवलपमेंट कब होएगा, बच्चे का डेवलपमेंट कब होएगा, जब वो मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है उसका, लैंग्वेज से होता है, कल्चर से होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्पररी सपोर्ट दैट पेरेंट्स प्रोवाइड टू अ चाइल्ड फॉर अ टास्क until the child can do it on his own is termed as cooperative learning, zone of proximal development, collaborative learning, scaffolding। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा है कि द टेम्पररी सपोर्ट। टेम्पररी सपोर्ट मतलब क्या है? स्कैफोल्डिंग। मैंने आपको बताया कि तीन चीजें हैं, जोन ऑफ, पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, और थर्ड है स्कैफोल्डिंग। ये तीन चीजों पर बात किया था वाइगोट्स्की ने, जिसमें से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर मुझे क्रिकेट खेल के नहीं आ रहा है, कोई मेरी हेल्प कर रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, तो जो हेल्प कर रहा है उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, ऑब्वियसली जब भी तो मेरी हेल्प कर रहा है वो। तो वो जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो जिसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, तो वो हो गया MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स। और मेरी कोई हेल्प कर रहा है एक टेम्पररी, बस बस जस्ट उसने बताया कि ऐसा करना है, तो वो एक टेम्पररी सपोर्ट मुझे उसने दिया है, तो हम उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि एक टेम्पररी सपोर्ट करना। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल theory of Vygotsky, which one of the following is true? Number first, socialization is essential for learning and should be given priority in school। ये तो लग रहा है भाई कुछ हद तक के सही, वाइगोट्स्की ने सोशलाइजेशन के बारे में ही बात किया है। ठीक है, सोशलाइजेशन इज इसेंशियल। सेकंड है, मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। देखो, ये जो मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे, ये बात किसने कहा था? अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। तो यहाँ इसका ये क्या बोल रहा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। थर्ड वाला है, एन अनरिजॉल्व क्राइसिस कैन हार्म अ चाइल्ड, ये भी नहीं होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, नहीं, ये बात तो गलत है। वाइगोट्स्की ने कहा था कि सोशल डेवलपमेंट पर ही डिपेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे सोशलाइजेशन होगा तुम्हारा, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ऐसा वाइगोट्स्की ने कहा था कि कोई बच्चा है उसका सोशलाइजेशन अगर करते हैं तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। तो ये वाइगोट्स्की का पॉइंट ऑफ व्यू था, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A child is struggling to learn how to read by working with the student to teach how to sound out the other words and use other recognition strategies. The child is able to learn to read। देखो, यहाँ पर इतना क्वेश्चन पढ़ने से एक ही बात मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर है कि द चाइल्ड इज एबल टू लर्न टू रीड। ठीक है, चाइल्ड एबल है भाई, मतलब एक बच्चा है वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने के एबल है वो। चाइल्ड इज एबल टू लर्न टू रीड, विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव एग्जांपल हाईलाइट। तो चाइल्ड इज एबल, बस यहां पर इसका राइट आंसर ये रहेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन, ये तो वहां पर चले जाएगा, कहां पे? अपने प्याजे की थ्योरी की बातें है ये, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई वो बच्चा क्रिकेट खेलता है या बच्चा चेस खेलता है, वो खुद से खेल रहा है ना, बाय हिमसेल्फ, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियो वाइगोट्स्की हैज इंक्लूडेड द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो जिसमें से पहला देखते हैं, सोशल इंटरेक्शन। यस, ये वाइगोट्स्की ने भाई ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये इंक्लूड किया है सोशल इंटरेक्शन। ये टीचर इंटरेक्शन किया क्या? नहीं किया। पेरेंट इंटरेक्शन किया क्या? नहीं किया। ऑल ऑफ द वो नहीं होगा, द राइट ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन नंबर 1, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Vygotsky talk about the pointing finger gesture concept for communication. According to him, it develops.
अब जैसे कि अगर हम किसी को ऐसा एक उंगली ऐसा हाथ बता देना, हम किसी की तरफ पॉइंट ऐसी करके बताते हैं, हम कुछ इशारा करते हैं कभी कुछ, तो इशारों में वो समझ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब एक गेस्चर को समझ रहा है। तो कैसे समझ रहा है? अपने माइंड से। तो उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है ना, मतलब माइंड डेवलप हो रहा है, तो इसलिए ये उसका राइट आंसर रहेगा। इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, कल्चरल भी नहीं, फिजिकल भी नहीं, यहाँ पे द राइट आंसर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट, Vygotsky has said about the development of the child that it is caused by heredity. There is no importance of society in this. तो ये जो हेरिडिटी की बात है, ये प्याजे ने किया था, वाइगॉट्स्की ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये उसका आंसर नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन हिज मोरालिटी, तो ये भी देखते कुछ हद तक के। Social play has a special importance in the development of a child. Yes, social play has a special importance in the development of a child. Yes, so socialization is very important. और ये बात वाइगॉट्स्की ने कहा था कि social play a very important role for the cognitive development of a child. So that is why this is the best option. Okay, तो option number 3 is the right answer. अब हम देखते हैं next question. Before going to give a speech on the Teachers' Day, Raman practices by giving speech in front of the mirror. अरे भाई, अरे ऐसे बहुत सारे, जब हमको कोई भाषण देना होता है, कोई स्पीच देना होता है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, टीचर्स डे, तो क्या करते हैं, एटलीस्ट टीचर्स भी कुछ कभी कभी अपने आप को आईने में देख लेते हैं स्पीच देते टाइम पर। तो क्या होता वो, मतलब कोई स्टूडेंट है, वो प्रैक्टिस कर रहा है कुछ भाषण देने की, कुछ स्पीच देने की, मानो टीचर्स डे पे दे रहा है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो स्पीच पढ़ता है, फिर उसके आईने में जाके देखता हुआ अपने आप को, मैं कैसा दिख रहा हूँ करके। ठीक है, तो वो स्पीच क्या होगी, तो इसने वाइगॉट्स्की ने कहा था कि वो प्राइवेट स्पीच होगी। बोले वाइगॉट्स्की ने क्या कहा था कि वो प्राइवेट स्पीच होगी। अगर आप मिरर के सामने जाकर स्पीच कर रहे हैं, तो वो दैट विल बी द प्राइवेट स्पीच। डिस्टॉर्टेड स्पीच नहीं, मेक बिलीव प्ले नहीं, इगोसेंट्रिक भी नहीं। ठीक है, तो द राइट आंसर इज द प्राइवेट स्पीच। तो स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।